नेटवर्क। मध्य प्रदेश स्थापना के 70वें वर्ष के शुभ अवसर पर स्वर्गीय जीपी तिवारी पूर्व अपर संचालक की स्मृति में गणित ज्ञान प्रेम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सीएम राइज शासकीय अहिल्या आश्रम इंदौर में अंतरविद्यालयीन में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सार्थकता विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार सदस्य डॉक्टर भरत शर्मा ने वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय परिसर में स्थापित देवी सरस्वती मां की मूर्ति का माल्यार्पण और पूजन कर किया। संस्था के दृष्टिबाधित छात्राओं द्वारा मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति ने भारतीय का रंग भर दिया। अपने उद्बोधन में आपने कहा कि मानवीयता, संवेदनशीलता, संयम, संतुलन और सद्भाव के सिद्धांत को समाहित करके एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सार्थकता भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते प्रयासों का वैश्विक प्रमाण स्थापित करने में सहायक होगा। जब यह तकनीकी में समाहित होगा तो केवल स्मार्ट मशीनें नहीं बन पाएंगी बल्कि संवेदनशील सहयोगी भी बनाएंगी। बुद्धि योग उपाश्रित्य मंचिता संतता भव अर्थात बुद्धि का प्रयोग कल्याण के लिए होना चाहिए, न केवल लाभ के लिए। भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण इस नई तकनीकी को मानवीय मूलों से जोड़ने में मार्गदर्शक बन सकता है। श्रीमती लिली डाबा ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में डॉक्टर भावना निगम पीएचडी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राध्यापक आईईटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एवं एआई सलाहकार डॉक्टर अदिति खरात, प्राध्यापक प्रेस्टीज कॉलेज एवं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पक्ष में प्रथम स्थान सराफा विद्या निकेतन स्कीम नंबर 71 इंदौर की कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी अमृता शर्मा, पक्ष में द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान संदीपनी शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या इंदौर की छात्राओं क्रमशः कक्षा 9वीं की कुमारी समृद्धि बघेल एवं कक्षा 12वीं की कुमारी जया पवार को प्राप्त हुआ। इस स्पर्धा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षकगण और संस्था के पदाधिकारी मौजूद हैं। कार्यक्रम का संचालन संस्था के उप प्राचार्य श्री विपिन कुमार जैन द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन संस्था ज्ञान प्रेम के अध्यक्ष श्री श्याम जी पांडे, श्रीमती रूपाली तिवारी द्वारा किया गया। एक प्रकार से गंभीर विषय है जो कहीं न कहीं भारतीयता और भारतीय की संस्कृति को भी ये विचार करने पे और यह साबित करने के लिए मौका देता है कि किस प्रकार से ज्ञान को अगर दृष्टि मिल जाए तो वह ज्ञान जो होता है वह ज्ञान की सार्थकता, सिद्धता और परंपरा जब बनती है तो वो भारतीयता की संस्कृति की पहचान बनती है। किसी भी ज्ञान को अगर आपने बचपन से पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम पढ़ा है आप सबने, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता, मतलब जो भी है विद्या से ही विनय आता है और पात्रता आती है। पर विद्या या ज्ञान की सार्थकता जब होती है जब उसमें मानवीयता का आधार होता है, उसमें संवेदनाओं का आधार होता है, जब उसमें कहीं न कहीं करुणा का आधार होता है। और यह जो पहलू है ये भारतीय संस्कृति का परिचय है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यह दृष्टि मिल जाए, जिस दृष्टि के अंदर में आप ग्रेटिट्यूड, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ट्रस्ट, आप ट्रुथ और इन सबके अलावा संवेदनाओं को समाहित करेंगे तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सार्थकता सिद्ध होगी। और भारतीय परंपरा को विश्व गुरु बनने के पीछे जो कारण है उसका महत्व कारण यही है कि वसुदैव कुटुंबकम हमारा ध्येय है और हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और साथ जब तक हमने संवेदनाएं नहीं होगी हम नहीं ले पाएंगे। ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी तरह सोच सकता है, आपकी तरह निर्णय ले सकता है, पर वह आपकी तरह संवेदनशील भी हो और आपकी तरह उसके अंदर करुणा का भाव भी हो। इस पर यदि सहयोग बन जाए तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सार्थकता है। विंध्याचल संभाल नर्मदा का जल जिसके पास है। अब आज का हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और हमारे जो आज के कार्यक्रम के जज हैं डॉक्टर भावना निगम, इंस्टीट्यूशन आईआईटी डीएवीटी इंदौर, प्रोफेसर ऑफ आईआईटी